हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम है आप लोग के हमारे यूट्यूब चैनल में। आपका भी है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में आपका और हमारा। वेलकम है। लोग बोलेंगे अरे बोलने नहीं आ रहा, यूट्यूब पे आ गए लोग। तो भाई अभी क्या है, हम लोग सीख रहे हैं बहुत सारी तो गाइस, चीजें। हम हैं आपके दोस्त एंड होस्ट। ठीक है, तो वेलकम है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का जो वीडियो है जिस पर हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं वो खास वीडियो है, थोड़ा इंफॉर्मेटिव वीडियो है। क्या नाम है, अर्तुगरुल की फाइट्स हो गई किसी अपने ही फ्रेंड, अपने ही भाई लोग से। 4 भाई उसी टॉपिक पे ये वीडियो है, 4 फाइट्स बेस्ट। बट हम दोनों में कभी झगड़ा नहीं होता है गाइस। अभी कैमरे पे थोड़ी बोलेंगे। ऐसे अंदर की बात बिल्कुल नहीं करते हैं, थोड़ा कैमरे में तो बोलना चाहिए। तो गाइस चलते हैं हमारे रिएक्शन की तरफ। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, कामयाबी यकीनी बनाने के लिए अर्तुगरुल गाजी के साथ हमेशा उनके दोस्त होते हैं और कभी भी किसी भी मुकाम पे गाजी को मायूस नहीं करते। लेकिन दोस्तों के होते हुए भी इंसान को खून के रिश्तों की जरूरत पड़ जाती है। ऐसे में जब अपने साथ छोड़ जाएं तो उससे बड़ी परेशानी और कोई नहीं होती। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको 4 ऐसे मौके दिखाएंगे जब गाजी की अपने सगे भाइयों से लड़ाई हो जाती है और वो उनका साथ छोड़ देते हैं। मगर वीडियो मजीद देखने से पहले हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मजीद का मतलब क्या होता है? नंबर 4, गुंदोगदो बे। दोस्तों, अपने भाई के साथ सबसे पहली लड़ाई अर्तुगरुल गाजी की तब हुई थी जब वो अपने भाई को समझाना चाह रहे थे कि मंगोलों पे हमला कर देना चाहिए, क्योंकि मंगोल किसी का भी इंतजार नहीं करते और तबाही फैलाकर चले जाते हैं। लेकिन गुंदोगदो ये बात समझने से कासिर था। अर्तुगरुल गाजी अपने भाई को समझाना चाह रहे थे कि मंगोल बहुत चालाक, जालिम, ताकतवर और तादाद में भी बहुत ज्यादा है, तो हमें इसके लिए मिलकर कोई चाल चलना होगी। अर्तुगरुल चाहते थे कि तुगतकीन की बजाय गुंदोगदो बे दोबारा कबीले की सरदारी संभाल ले और तमाम सिपाहियों को जमा करके हम दोबारा से अपनी ताकत हासिल कर ले। मगर गुंदोगदो ये बात नहीं समझते और उन्हें लगा कि शायद दादुर्गा कबीले में पनाह लेकर उन्होंने बहुत बड़ा एहसान लिया है, इसलिए वो सियासी तौर पे मसले का हल करना चाहते थे। लेकिन अर्तुगरुल गाजी चूँकि मंगोलों के इंतहाई करीब रहकर आए थे तो इसलिए वो मंगोलों को खूब जानते थे। अर्तुगरुल ने हर तरह से गुंदोगदो को समझाने की कोशिश की कि हाइमा अम्मा एक औरत होते हुए कबीले के इंतजामात को ज्यादा देर तक नहीं संभाल सकेगी। आपको कबीले का सरदार बनना होगा और अपने कजन तुगतकीन से सिपाहियों की कमांडरी वापस लेनी होगी, क्योंकि वो एक नातजर्बाकार लड़का है और दोनों कबीलों को डबो देगा। मगर गुंदोगदो बे इसी बात पे जिद करते रहते हैं कि हम आज इस हालत में सिर्फ तुम्हारी वजह से पहुंचे हैं। दोनों कबीले अगर आज मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। अर्तुगरुल गाजी पे ये इल्जाम इसलिए लगाया गया क्योंकि वो समझते हैं कि अगर हलीमा सुल्तान को अर्तुगरुल गाजी अपने कबीले में ना लाते तो उन पे आने वाली ये मुसीबतें शायद इस तरह से न आती। और गुंदोगदो बे यहाँ अर्तुगरुल गाजी पे बहुत गुस्सा होते हैं और दोनों भाइयों में आपस में लड़ाई हो जाती है। ये लड़ाई दादुर्गा कबीले और काई कबीले के तमाम सिपाहियों के सामने हो रही थी, जिसे कोजाबश जो कि मंगोलों का जासूस था वो काफी एंजॉय करता है। नंबर 3, सुंगुरतकीन। दोस्तों, अर्तुगरुल गाजी को अपने बड़े भाई सुंगुरतकीन से बहुत मोहब्बत होती है। अर्तुगरुल अपने भाई से कारवान सराय में मिलने गए तो सुंगुरतकीन बे, जो बचपन से ही मंगोलों के साथी बनकर सुल्तान अलाउद्दीन के लिए जासूसी कर रहा होता है, अपने भाई को देखकर बेपनाह खुश हो गया और नोयान के साथ सख्त लड़ाई होने के बाद अर्तुगरुल सुंगुरतकीन को कबीले वापस ले आते हैं। इसके बाद दोनों भाई मंगोलों को काफी बार नाकों चने चबवाते रहे, लेकिन सुंगुरतकीन बे जो हुकूमत के लिए अपने फराइज अंजाम दे रहे थे, वो सुंगुरतकीन सादातीन कोपेक के बिछाए हुए जाल में फंस जाते हैं और हलीमा सुल्तान के भाई जगीत को गद्दार समझ के मारने की कोशिश करते हैं, जिसपे अर्तुगरुल गाजी ने इनको रोकने की बहुत कोशिश की और हकीकत भी बताना चाहिए, लेकिन वो तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। इस पर दोनों भाइयों के दरमियान हाथापाई हो जाती है। नोयान, जिसको अर्तुगरुल गाजी पकड़ चुके
चुके थे वो लड़ाई का फायदा उठाते हुए खुद को छुड़ा लेता है और इन पे हावी होते हुए इसी लड़ाई के दौरान सुंगुरतकीन का पांव इसको पकड़ फिसलता लेता है है अर्तुगरुल। और लकड़ी का नोकीला टुकड़ा इनकी कमर में प्रविष्ट हो जाता है। इस दौरान अर्तुगरुल गाजी जब नोयान को जहन्नुम वासिल करने के बाद वापिस आए तो काफी देर हो चुकी थी, लेकिन फिर भी अर्तुगरुल गाजी अपने भाई सुंगुरतकीन को बचा लेते हैं और वापिस कबीले ले आते हैं। नंबर 2 दोस्तों, ये बड़ी लड़ाई अर्तुगरुल गाजी और उनके भाई गुंदोगदो और सुंगुरतकीन के दरमियान तब होती है जब अर्तुगरुल गाजी कबीला छोड़कर जाने की बात कर रहे थे। हाइमा खातून और गुंदोगदो और सुंगुरतकीन बे अर्तुगरुल गाजी का साथ देने से इनकार कर देते हैं, लेकिन इनके छोटे भाई दुंदार बे अर्तुगरुल गाजी के साथ होते हैं और उनका ये कहना था कि उनका बड़ा भाई अर्तुगरुल गाजी जहाँ जाएगा वो भी वहीं पर जाएंगे। जब हिजरत का वक्त आता है तो अर्तुगरुल गाजी अपने साथियों को लेकर रवाना हो रहे थे तो सुंगुरतकीन बे वहां पे आ जाते हैं और उनको रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन फिर दोनों भाई एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और गुंदोगदो बे और अर्तुगरुल के दरमियान जो रंजिश थी वो दूर हो जाती है और दोनों भाई एक दूसरे को गले लगा के तमाम गिले शिकवे मिटा देते हैं। नंबर 1 दुंदार बे। दोस्तों, ये लड़ाई अर्तुगरुल गाजी और दुंदार बे के दरमियान होती है, जो कि अर्तुगरुल गाजी का साथ उस वक्त देते हैं जबकि उनकी वालदा भी उनके साथ नहीं थी। चौथे सीजन में जब अर्तुगरुल गाजी को शहीद समझ लिया जाता है तो कानूनी तौर पे अर्तुगरुल गाजी की पहले से मौजूद हदायत पे दुंदार बे कबीले का सरदार बन जाता है और सादातीन कोपेक के बिछाए गए जाल में आकर हानली बाजार का सौदा आरस और बहादुर बे के साथ कर देता है। हालांकि हानली बाजार को हासिल करने में अर्तुगरुल गाजी ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। अर्तुगरुल गाजी अल्लाह की रहमत और कबीले और दोस्तों की दुआओं से सही सलामत वापिस आ जाते हैं और हानली बाजार को बिकता हुआ देखते हैं तो वहीं पर सबसे पहले सादातीन कोपेक और बहादुर बे से जवाब तलब कर लेते हैं और इसके बाद मुआहिदा फाड़ कर फेंक दिया जाता है और फिर आकर न सिर्फ दुंदार बे को डांटते हैं बल्कि कबीला छोड़कर चले जाने का कहते हैं। अर्तुगरुल गाजी ने कहा कि मैंने तुम्हें कबीले का सरदार इसलिए बनाया था कि मेरे बाद कबीले का ख्याल रखोगे और कबीले को मुतहिद रखोगे, मगर मैं जब यहाँ पर मौजूद नहीं था तो तुमने क्या क्या कर दिया है। हानली बाजार जो कि मुसलमान ताजरों की वाहिद उम्मीद है उसे हम किसी भी सूरत दुश्मनों के हाथ नहीं लगने देंगे, चाहे इसके लिए हमें खुद को बेचना पड़ जाए। तुम कबीले को मुश्किल वक्त में नहीं संभाल सकते तो तुम्हें मजीद यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। अर्तुगरुल गाजी दुंदार बे से काफी नाराज होते हैं और इन्हें कबीला छोड़कर जाने का हुक्म दे देते हैं, जिस पर हाइमा अमा काफी परेशान हो गई और अर्तुगरुल गाजी से दरख्वास्त करती हैं कि दुंदार बे को माफ कर दिया जाए। इस मौके पे अर्तुगरुल गाजी तारीखी अल्फाज कहते हैं कि ये किसी सूरत नहीं हो सकता, अगर मेरा भाई गलत काम करेगा तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैंने उसे माफ कर दिया तो कबीले के बाकी लोग गलतियां करेंगे और फिर उन्हें भी माफ करना पड़ेगा। इस तरह से दुंदार बे अर्तुगरुल गाजी से नाराज होकर कबीला छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन अर्तुगरुल गाजी उनको माफी नहीं देते। तो दोस्तों, ये थे ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी में दिखाए जाने वाले 4 ऐसे मौके जब अर्तुगरुल गाजी की अपने ही सगे भाइयों से लड़ाई हो जाती है। तो अर्तुगरुल गाजी और उनके भाइयों पे बनाई गई हमारी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल। तो गाइस यहाँ पे क्लास वीडियो था, मतलब काफी रिएक्शन मुझे तो पता नहीं था, खाली सुनने जैसा था। नहीं मतलब अच्छा लग रहा था, मेरे को इंटरेस्ट आ रहा था इसके अंदर किसका कब मतलब किस मतलब भाई भाई में भी झगड़ा हो सकता है और आज के जनरेशन में तो ये मतलब नॉर्मल सी चीज़ है, पैसे को लेके झगड़ा, प्रॉपर्टी को लेके झगड़ा। तो गाइस मत करो, एक मैसेज हम भी देना चाहेंगे। नहीं, झगड़ा जो है ना, झगड़ा करो लेकिन नहीं क्या जैसा हमारे से झगड़ने वाले बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, तुमको पता है अभी बीच में अपनी सीरियस बात कर लेते हैं। तो गाइस में अभी जो चल रहा है माहौल, झगड़ा करके वैसे भी भाई कुछ मिलता नहीं है, कुछ भी मतलब ही नहीं है, ठीक है, झगड़ा नहीं करना चाहिए, सेक्रीफाइस करके देखो सामने वाले, झगड़ा नहीं करना चाहिए, ठीक है। मैं कोई चीज़ के लिए सेक्रीफाइस करो या कि बड़ा छोटा मत देखो, सॉरी बोल दो भाई है, बट और मिसअंडरस्टैंडिंग तो बिल्कुल रखो मत, बात कर ले, बात करके क्लियर कर दिए मैटर क्या है क्या नहीं। कभी कभी बातें
नहीं कैसा क्लियर हो गया तो कैसा दिल में शिकवे नहीं रखना चाहिए ना। तो गाइस यहाँ पे हमारा रिएक्शन वीडियो खत्म होता है। अरे भाई झगड़े मत करो, कुछ मिलता नहीं है उससे। ठीक है, हमारा तो भाई यही डिसीजन है कि झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो गाइस बिल्कुल पीसफुली है। अब अगर कोई आ जाए दारू वारू पी गए तो क्या है उसका? ये चीज के लिए अलग, वो बात अलग हो गई यार। तुम अपने वजह से किसी को तकलीफ मत, और जो हमें तकलीफ दे रहा उसको छोड़ोगे मत, ठीक है? नहीं भाई, अपने को कोई तकलीफ नहीं है। तो गाइस अपने को यहाँ कोई पे तकलीफ हमारा नहीं दे रहा है। रिएक्शन खत्म हो चुका है। ज्यादा मजा आती है यार, लेकिन ऐसा कैमरे के सामने बातें करते बहुत मजा आती है मेरे को। हाँ, हाँ, मेरे को ऐसा लग रहा है ये कैमरा चलता रहे, अपन बात करते रहे, बस 1 घंटे की तुम्हें वीडियो पता है अभी टाइम क्या हो रहा है? 3:30 बज रहे रात के। 3:30 नहीं भाई, 4:30 बज रहे, 4:30 बज रहे, 4:30 बजे। भाई हम लोग डे में जॉब करते हैं और रात में हम लोग वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए। हमारे फेस पे लग रहा हो कि ठीक है। हमें मतलब स्ट्रगल चल रहा है हमारा स्ट्रगल। इसीलिए हमारी वीडियो जो है जल्दी नहीं आती है, थोड़ा लेट आती है, लेकिन अभी एटलीस्ट हम लोग कोशिश करेंगे आएगा। डेली 1-2 वीडियो वो आपको टाइम पे मिले। आएगा। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हमारा रिएक्शन खत्म करते हैं और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय। I don't even need no lies, ayy. Got my own little spy, ayy.